अरिमा आंसुओं में बह गए। कंस कह रहा मेरे दिल में जो कुछ भी था सब भस्म हो गया, अब क्या करूं, अब नहीं मरेगा। कृष्ण वहीं पर पहुंच गए भक्तों, जहां पर धनुष यज्ञ होना था। आज हाथी का उद्धार किया। सभी नंद बाबा, क्रूर जी, कंस ने चार पहलवानों को बुलाया है, मल्ल पहलवान जिसे कहते हैं। आज सभा में कहने लगा कि इसको मैंने इसकी वीरता के गुणगान बहुत सुने हैं और अभी इसे अपना पराक्रम मेरे सामने दिखाना पड़ेगा। सभी उठ करके खड़े हो गए। नंद बाबा कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक बालक का और पहलवान का मेल कैसे हो सकता है। अक्रूर जी भी कहने लगे, सभी सहमत, जितने राजे हैं सब कहने लगे एक बालक का और पहलवान का मेल कैसा। पहलवान का और किसी वीर का युद्ध होता, एक बराबर के होते तब तो सही था। सभी अपनी अपनी तलवारों को लेकर के खड़े हो गए। नहीं राजन, ये दुष्टता आप नहीं कर सकते। भगवान ने इशारा कर दिया, रुको। जब इशारा किया सभी बैठ गए। अब कृष्ण बलराम दोनों ने उन चारों पहलवानों को धूल चटा दी। देखो कृष्ण और बलराम के पास कुछ भी नहीं है। जो हाथी को मारा था उसी के दांतों से भगवान ने सभी का कल्याण किया है, सबको मारा है और कुछ नहीं है उनके पास। अब भगवान, अब कंस सोचता है कि इसने तो पहलवानों को भी मार दिया। अब भगवान कृष्ण और जितने वहां पर राज्यसभा में जितने एकत्रित हैं सब में युद्ध होने लगा। अब भगवान कृष्ण दौड़ते हुए गए और कंस जिस सिंहासन पर बैठा है वहीं पर पहुंच गए और कंस को घसीटते हुए जमीन पर लाए और उसकी छाती पर बैठ गए। केसु को पकड़कर घसीटते हुए लेकर के आए, उसकी छाती पर बैठे हैं। अब कहते हैं कृष्ण कि हे कंस, याद कर वो दिन जब मेरी मैया के केसों को तूने पकड़ा था, तब मेरी माँ को कितनी पीड़ा हुई होगी। आज महसूस कर उस पीड़ा को। मैंने तेरे केसों को पकड़ रखा है। जितनी पीड़ा तुझे हो रही है उससे कई ज्यादा मेरी मैया को हुई होगी। आज एक एक बात का मैं बदला लूंगा। आज कंस की छाती पर बैठ गए और जो मुष्टिक का प्रहार किया मेरे कन्हैया ने, उसी समय कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। भगवान ने कंस को सदगति प्राप्त कराई। उसके बाद में पहुंचते हैं देव की मैया बाबा वासुदेव के पास में। आज दोनों अपने पुत्रों की राह निहार रहे हैं। पैरों की आहट को सुन करके दोनों खड़े हो गए। पुत्र और माता पिता का मिलन हुआ। भगवान कहते हैं माँ मुझे क्षमा कर दे। जिस पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए उस पुत्र ने तेरी सेवा नहीं कर पाई, इसलिए हे माँ मुझे क्षमा कर दे। अब
माँ कहती कोई बात नहीं पुत्र। वसुदेव कहते हैं कोई बात नहीं पुत्र, मैंने भी तो अपन कोई फर्ज नहीं निभा पाए। आज वहां से चल करके उग्रसेन के पास पहुंचे। उग्रसेन से क्षमा याचना करने लगे, नाना हमें क्षमा कर देना, हमने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। हे पुत्र, क्या अपराध किया? हमने आपके पुत्र को मार दिया है, कंस को मार दिया है। उग्रसेन कहते हैं नहीं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। ऐसा पुत्र पुत्र नहीं होता, तो पुत्र होता है जिसने अपने पिता को ही कारागृह में बंदी बना करके रखा हो। हे कृष्ण, जो कार्य किसी ने भी नहीं कर पाया वो आपने किया है। आज कृष्ण और बलराम से उग्रसेन कहते हैं कि अब इस मथुरा का राजपाट आप संभालिए। कृष्ण कहते हैं नहीं नाना, आपके होते हुए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप पहले भी मथुरा के राजा थे, आज भी मथुरा के राजा हैं। भगवान ने उग्रसेन का फिर राज्याभिषेक कराया। बोलिए कृष्ण भगवान की। आज देवकी मैया वसुदेव जी के साथ में नंद बाबा और ग्वाल वाले सभी पुनः ब्रज के लिए चले जाते हैं। इधर देवकी मैया और वसुदेव के साथ में कृष्ण भगवान और बलराम रहने लगते हैं। वसुदेव जी और देवकी मैया ने भगवान कन्हैया को शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करके वापस आए। एक दिन रात्रि की वेला में चुपचाप रोने लगे, लेकिन कुछ कहा नहीं। बाबा ने पूछा क्या बात है? बोले कुछ नहीं। मैया ने पूछा क्या बात है लाला? बोले कुछ नहीं। उसी समय उद्धव जी आ गए। उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी से कहने लगे वासुदेव जी कि हे पुत्र उद्धव, जाओ, मेरा कन्हैया आज सुबह से रो रहा है लेकिन कुछ नहीं बता रहा, क्या पता वो तुम्हें बता दे। तुम्हारी उम्र का है, शायद तुम्हें बता दे, जाओ पूछो क्या कारण है। उद्धव जी गए। उद्धव जी ने पूछा कृष्ण क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा भैया उद्धव मोई ब्रज बिसरत नहीं, मुझे अपने ब्रज की याद आ रही है, मैं अपने ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैंने अपनी गोपियों के साथ में क्या किया है, अपने ब्रजवासियों के साथ में बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं क्या करूं भैया? मेरी यशोदा मैया रोती रही, बिलखती रही, मैं उसे छोड़ करके चला आया। मैंने उसे झूठा आश्वासन दिया कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। आज वर्षों व्यतीत हो गए लेकिन मैं नहीं पहुंचा। इधर ग्वाल वाल कहते हैं, एक दिन ग्वाल वाल रोने लगे, भगवान को याद करते हैं, कन्हैया तू कितना झूठा है, हमसे कह के गया, ये यारी है तेरी, ये मित्रता है तेरी। सबने हंसना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया। कि श्याम तेरी यादों में गोपी ग्वाले रोते हैं, श्याम तेरी